एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में डेफिशिएंसी डिसीजेस के बहुत अच्छे से हमने डिफरेंट एग्जाम्स में जो पीवाईक्यू पूछे गए उनको सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जरूर जाके देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। और बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज पार्ट 2 है और अच्छे क्वेश्चंस को आज भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय। तो एंथ्रैक्स किस वजह से होता है? वायरस के वजह से, बैक्टीरिया के वजह से, फंगस के वजह से या प्रोटोजोआ के वजह से? तो अगर हम एंथ्रैक्स की बात करते हैं तो एंथ्रैक्स एक हमारी रेयर और सीरियस डिसीज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉमनली होती है, तो रेयर डिसीज है और अगर किसी हो जाती है तो ये सीरियस इलनेस है। और ये एक बैक्टीरिया है, इसका मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैसिलस एंथ्रासिस। तो बैक्टीरिया जो है वो है बैसिलस एंथ्रासिस, इसके वजह से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कैसे हो जाता है, तो जैसे किसी की अगर कोई चोट है, जैसे वाउंड है, वाउंड में क्या होगा, स्किन पे अगर वाउंड है तो वाउंड में अगर ये बैक्टीरिया वहां पर है, अगर बैसिलस एंथ्रासिस नाम का बैक्टीरिया है, तो वो स्किन के अगर अंदर एंटर कर जाता है किसी भी कारण से, तो फिर ये डिसीज देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड मीट को भी इनटेक करता है बॉडी के अंदर तो भी ये डिसीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काला अजहर इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो जो काला अजहर है वो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है? अगर हम बात करें काला अजहर जो हमारी बीमारी है वो बेसिकली एक प्रोटोजोआ पैरासाइट जो है लेशमीनिया जीनस, इनके वजह से देखने को मिलता है। तो लेशमीनिया विल बी द करेक्ट आंसर। जो ये प्रोटोजोआ है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो जो काला अजहर है वो जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ हमारा नाम, पैरासाइट की बात करें तो उसका नाम है लेशमीनिया। तो लेशमीनिया की वजह से देखने को मिलता है काला अजहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड एंड टीवी आर विच काइंड ऑफ डिसीज। तो अगर टाइफाइड और टीवी की बात करते हैं तो ये इनमें से किस टाइप की डिसीज है? तो टाइफाइड जो है बेसिकली एक बैक्टीरिया, जो टाइफाइड और टीवी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी वजह से देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो टाइफाइड और टीवी है बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। और जो टीवी के लिए एक वैक्सीन यूज की जाती है उसका नाम आपको बताना है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो कौन सी वैक्सीन लगाते हैं अगर टीवी की जो डिसीज है, कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरा बताइए। तो ये बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द पेलाग्रा डिसीज। अगर हम बात करें कि जो विटामिन B5 है, विटामिन B2, रिबोफ्लाविन है या फिर नियासिन है, इनमें से किसके वजह से, किसकी कमी की वजह से, जो अगर इसकी बात करते हैं जो हमारे पेलाग्रा डिसीज है इसको देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करें विटामिन की, जो अगर विटामिन नियासिन की जो बात करें, अगर नियासिन जो है वो ब्लड में अगर कमी है, नियासिन की अगर बॉडी के अंदर कमी देखने को मिल रही है, लो लेवल ऑफ नियासिन है, तो पेलाग्रा नाम की डिसीज देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और जो नियासिन है इसको विटामिन B3 भी बोला जाता है। तो विटामिन B3 की वजह, कमी की वजह से या फिर नियासिन की कमी की वजह से ये देखने को मिलता है। ये स्किन में, ये बेसिकली स्किन में देखने को मिलता है। तो ये इसको डिमेंशिया या फिर डर्मेटाइटिस भी बोला जाता है। और अगर इसको ठीक से नहीं रखा गया तो स्किन में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो विटामिन B3 की कमी की वजह से जो पेलाग्रा डिसीज है ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। अगर हम बात करें फीमेल एनोफिल्स की, मेल एनोफिल्स की, मेल एडीज एजिप्टी या फिर फीमेल एडीज एजिप्टी की, इनमें से कौन सा जो है वो कैरियर है मलेरिया का? तो अगर फीमेल एनोफिल्स की बात करें तो वो कैरियर है। ये बेसिकली अगर बाइट कर ले किसी इंसान को तो वो मलेरिया के लिए वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो फीमेल एनोफिल्स विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर। ये जो है वो कैरी करते हैं मलेरिया के पैरासाइट को। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी ओकरा। तो अगर हम बात करते हैं येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी, भिंडी को ओकरा भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली जो व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट्स होते हैं, तो व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट जो है उसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, उसके थ्रू उनका जो है बेसिकली में डिसीज ट्रांसमिट होने को देखने को मिलता है। तो इंसेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये व्हाइट फ्लाई इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ विच डिसीज अमंग द फॉलोइंग मीन्स एविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स। तो इनमें से जो कोलेरा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा या टाइफाइड में से किसको एविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स कहा जाता है? तो इन्फ्लुएंजा विल बी द करेक्ट आंसर। इसको कॉमनली फ्लू के नाम से भी जाना जाता है।
तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड मेनली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी डिसीज देखने को मिलती है? तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी देखने को मिलता है। स्कर्वी में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इजी ब्लीडिंग होने लगती है, जॉइंट्स और मसल में पेन देखने को मिलता है। अगर विटामिन सी की कमी है तो उसके लिए सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे या फिर ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो विटामिन सी रिच हो। स्कर्वी की दिक्कत देखने को मिलती है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर देखने को मिलता है। प्रोटीन की कमी की वजह से कावाशियोर कोर देखने को मिलता है। और रिकेट्स जो है हमारा विटामिन डी की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें बोन्स हमारी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगते हैं। तो विटामिन डी जो है बेसिकली वो रिकेट्स को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है कि जेरोफ्थेलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन सी, के, डी, ए में से किस विटामिन की कमी की वजह से हमको जेरोफ्थेलेमिया देखने को मिलता है? अगर हम बात करें जेरोफ्थेलेमिया में जो हमारी आईज हैं उसमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है। आईज में डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ड्राइनेस देखने को मिलती है, और जो हमारे आईज है वहां पर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। तो आईज में दिक्कत होने की वजह से वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो जो विटामिन ए है वो हमारी आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पुअर विजन हो गया, या फिर अगर उसमें कुछ भी दिक्कत देखने को मिल रही है, रेटिना में इशू है या कॉर्निया में इशू है, तो ये सब जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। तो जो जेरोफ्थेलेमिया है वो बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Pernicious anemia is caused by the deficiency of which vitamin? तो विटामिन B1, B2, B6, B12 में से किसकी वजह से पेरिनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है? एनीमिया बेसिकली आयरन की कमी की वजह से देखने को मिलता है, लेकिन इनमें से भी स्पेसिफिकली किस विटामिन की वजह से देखने को मिलता है? तो अगर जो बॉडी है अगर वो पेरिनीशियस एनीमिया की वजह से पीड़ित है, तो अगर उस बॉडी की बात करें तो वो इनफ B12 जो नाम का हमारा विटामिन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो अगर वो उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेरिनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो सिरोसिस है, हेपेटाइटिस बी, एड्स और साइलिफ्सिस में से जो कौन सी डिसीज है जो बिल्कुल एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है? तो इन तरीके की डिसीज जो एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और सिरोसिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया या फिर साइलिफ्सिस हो गया, ये सब जो डिसीज हैं बेसिकली ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोज विद द वाइडल टेस्ट। इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो बेसिकली कौन सा ये जो बीमारी है उसको वाइडल टेस्ट के थ्रू डायग्नोज किया जाता है? तो टाइफाइड फीवर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या फिर एड्स। तो इनमें से जो वाइडल टेस्ट जो एक मेथड यूज किया जाता है फीवर को डायग्नोस करने के लिए, तो टाइफाइड फीवर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस नेम वेरिसिला जोस्टर। वेरिसिला जोस्टर की वजह से कौन सा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर डिसीज? तो एक वायरस है जिसको वेरिसिला जोस्टर बोलते हैं, उसकी वजह से या तो चिकन पॉक्स देखने को मिलता है, या फिर पोलियो देखने को मिलता है, या फिर कोलेरा देखने को मिलता है, या फिर रेबीज देखने को मिलता है। तो अगर बात करें तो वेरिसिला जोस्टर की वजह से चिकन पॉक्स देखने को मिलता है। ये मोस्टली जो टीन्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। यंग अडल्ट में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एक एयर बॉर्न डिसीज है, मतलब ये इजिली वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है बाय द स्नीजिंग और कफिंग के द्वारा। तो जो वेरिसिला जोस्टर है बेसिकली उसकी वजह से चिकन पॉक्स देखने को मिलता है। ये एयरबॉर्न डिसीज है और इसमें कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा ये जो वायरस है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल या फिर कम्युनिकेबल डिसीज भी कहा जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है हीमोफोबिया इज द फियर ऑफ। तो हीमो वर्ड से हम पता लगा सकते हैं, हीमो मतलब होता है ब्लड, जैसे हीमोग्लोबिन। तो हीमोफोबिया इज, फोबिया मतलब डर, तो फोबिया किसका होगा? ब्लड का जिसको डर होता है उसको हीमोफोबिया उसको बोला जाएगा, कि उसको फियर को हीमोफोबिया बोला जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डार्कनेस के डर को नाइसाइटोफोबिया बोला जाता है, नाइसाइटोफोबिया बोला जाता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें वाटर के डर को तो ये हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। अगर वाटर के डर की बात करें तो इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। और हाइट के डर को क्या बोला जाता है? एक्रोफोबिया बोला जाता है। तो हाइट के डर को बोला जाता है एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया हाइट के डर को बोला जाता है, और जो हमारा डार्कनेस है उसको नाइसाइटोफोबिया बोला जाता है।
और जिसको लाइट से डर लगता है, जिसको लाइट से डर लगता है उसको बोला जाता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, जिनको बहुत ज्यादा लाइट से डर लगता है उन्हें बोला जाता है फोटोफोबिया। तो ये कुछ तरीके के फियर हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, जिसको अगर हम फ्लू भी बोलते हैं, तो जिसको फ्लू भी बोलते हैं और कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है रिस्पॉन्सिबल है, कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है? वायरस है कि प्रोटोजोआ है, फंगाई है या फिर बैक्टीरिया है? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा वायरस है ये बेसिकली कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के लिए। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिसीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी। तो ये बहुत कॉमन है और इजी क्वेश्चन है। इंसुलिन बेसिकली जो पेनक्रियाज है वो हमारा पेनक्रियाज एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको इंसुलिन बोला जाता है। अगर बॉडी उसको ठीक से यूज नहीं कर पाती या फिर बॉडी में है तो लेकिन उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती, या फिर कभी कभी होता है वो उतनी अमाउंट ऑफ इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर पाता, वो हार्मोन उतना निकाल नहीं पाता है इंसुलिन को कि बॉडी उसे यूज कर पाए। तो बेसिकली अगर ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है तो वो जो इशू है वो डायबिटिक होता है। वो बंदा जो है, जो इस पर्सन को जिसको ये प्रॉब्लम है वो डायबिटीज के द्वारा पीड़ित है, तो ऐसी बीमारी को बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीपल सिलोसिस की, तो इसमें बेसिकली जो ये है यहाँ पर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इसमें जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अगर हम मल्टीपल सिलोसिस की बात करें तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड वो हमारा वहां पर डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्क्लेरोडर्मा की, अगर डर्मा की बात करें तो डर्मा वर्ड जहां पर आ जाएगा वहां पर स्किन में इशू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्किन है बेसिकली ये लॉन्ग लास्टिक डिसीज है जो कि स्किन को इफेक्ट करती है। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, हमारी स्किन है जो इंटरनल ऑर्गन है उसको इफेक्ट करती है। वहीं पर हम अर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पर जो जॉइंट्स है वहां पर पेन देखने को मिलता है। जॉइंट्स और मसल्स हैं वहां पर अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है, हाईली इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डायबिटिक मेलिटस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई। तो मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया या फिर एम्ब्लियोपिया, इनमें से किसको लेजी आई बोला जाता है? तो लेजी आई में बेसिकली क्या होता है, दो आंख है हमारे पास, अगर उसमें से एक आईज की वजह से ठीक से दिखता नहीं है, उसमें कुछ पुअर विजन देखने को मिलता है, तो इस तरीके की आई डिसऑर्डर को लेजी आई बोला जाता है या फिर एम्ब्लियोपिया बोला जाता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पे मायोपिया की बात करें तो मायोपिया को नियर साइटनेस भी बोला जाता है, नियर साइटेड भी बोला जाता है। अब बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पास का ऑब्जेक्ट है मायोपिया में क्या होता है, जो नियर साइड का ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखता है और जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखता, उसको देखने में डिफिकल्टी होती है। सेम अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, तो इसमें क्या होगा कि जो फार साइटनेस बोलते हैं, तो इसमें दूर का अच्छे से दिखता है और पास के ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टी होती है। तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर एम्बाइलोपिया हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो बोल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन रिजल्ट्स इन द। तो बेसिकली थायामीन क्या था, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर B1 की जो डेफिशिएंसी है, B1 विटामिन B1 की अगर हम बात करें उसकी डेफिशिएंसी की वजह से थायामीन देखने को मिलता है, थायामीन डेफिशिएंसी बोला जाता है। और उसके वजह से बेरी देखने को मिलती है। रिकेट्स तो विटामिन डी की वजह से, पेलाग्रा अभी हमने देखा था विटामिन की वजह से, और स्कर भी हमारा सी की वजह से, जो नायसिन की वजह से हमारा पेलाग्रा भी देखने को मिला था। तो ये सब जो है इनकी डेफिशिएंसी देखने को वजह से मिलता है। और जो बेरी है उसको थायमिन डेफिशिएंसी भी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है लीकोपेनिया इज एन एबनॉर्मल। तो बेसिकली अगर हम बात करें, लीको वर्ड हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए यूज किया जाता है और ये एक एबनॉर्मलिटी है जिसमें क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसका नंबर डिक्रीज होने लगते हैं। तो लीकोपेनिया इज एन एबनॉर्मल डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है डिप्रेशन इज अ डैश डिसऑर्डर। तो जो डिप्रेशन है वो कौन से तरीके का डिसऑर्डर है, मूड, डिसोशिएटिव या सिजोफ्रेनिक या फिर सोमैटोफॉर्म। जो डिप्रेशन है बेसिकली ये मूड का डिसऑर्डर है। कोई भी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से जो मतलब लोग अपना मूड को कभी हैप्पी हो गए, कभी सैड हो गए, कभी बहुत ज्यादा एंशियस हो गए, कभी बहुत ज्यादा एंग्री हो गए, तो ये उनके मूड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो डिप्रेशन है इट इज अ मूड डिसऑर्डर। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो अगर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के वाइटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हमारे दो वाइटामिन आते हैं, वाइटामिन बी एंड वाइटामिन। वहीं पे अगर हम फैट सॉल्युबल की बात करें तो वो ए, डी एंड के, ये चारों वाइटामिन हमारे फैट सॉल्युबल है। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल पूछा जा रहा है, तो ए, डी, के हमारे फैट सॉल्युबल है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाइटामिन सी एंड वाइटामिन बी आर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट। तो इनमें से कौन सा जो डिसीज है वो पैरासाइट की वजह से देखने को मिलता है। तो अगर बात करें गॉइटर, निमोनिया, प्लेग और मलेरिया की वजह से, मलेरिया, इनमें से कौन सा जो डिसीज है वो हमको पैरासाइट की वजह से देखने को मिलता है। तो मलेरिया विल बी द करेक्ट आंसर। मलेरिया एक पैरासाइट है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं और जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से इन्फेक्ट होते हैं, उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर गॉइटर की बात करें तो आयोडीन की कमी की वजह से, अगर प्लेग की बात करें तो रोडेंट्स की वजह से देखने को मिलता है। तो रोडेंट्स जो है उनके वजह से प्लेग की दिक्कत देखने को मिलती है। और निमोनिया की बात करें तो यहाँ पर लंग्स में जो है वो बहुत ज्यादा म्यूकस, बहुत ज्यादा कफ जमा हो जाता है और जिसको निमोनिया की इशू होती है उसको ब्रीदिंग की इशू देखने को मिलती है, कफ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम की वजह से, जो पैरासाइट है जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है उसकी वजह से मलेरिया देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर कोई और टॉपिक पे एमसीक्यू लेके आने तो जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। थैंक यू सो मच।